सावधान है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमः मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते बन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवचल्मणोभवं गतिं पत्ते गच्छामि समय पाहुं मृणमो सुधि केवली। बोले भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो जय हो जय हो। बहुत आनंद का दिवस है आज का। 3 लोक में आनंद बनाया जाता। 12.5 करोड़ बैंड बजती। नरक में भी लड़ाइयाँ बंद हो जाती। मुनिजनों को भी प्रसन्नता होती। सौधर्मेंद्र तो नृत्य करता है 10-10 भव का। सम्यक दर्शन का हेतु पंच कल्याणक। जन्म दिवस में कैसे निमित्त बनेगा, तो ऐसा बताते अपने आचार्य कि ये जीव जन्म रहा है, इसका अंतिम जन्म लियो प्रभु। एक तो ये बहुत बड़ी सूचना कि अब इसके बाद इनका जन्म नहीं होगा तो क्या करेगा पुरुषार्थ, वो बात आज समझने सीखने मिलती। और 3 लोक में इस व्यक्ति का अभिनंदन क्यों हो रहा, क्योंकि जो अपना अभिनंदन करता है उसका सारा प्रकृति अभिनंदन करती। जी अपन को समझ में आ जाए ना, जैसे कुएं से पानी निकालते जाओ तो कुआं का पानी निर्मल बना रहता। आप पैसे का दान देते जाओ तो आपका पुण्य बढ़ता जाता, पैसे आते जाते। आप ज्ञान का सदुपयोग करते जाओ तो ज्ञान बढ़ता है घटता। तो ऐसे जो व्यक्ति अपने ज्ञायक का, आत्मा का, जो अनादिकाल से अनादर कर रहा था, जब से उसका आदर प्रारंभ हुआ तो सारी प्रकृति को प्रसन्नता होती। ये व्यक्ति ईमानदार है, ये सिद्ध बनने जा रहा है। जो सिद्ध भगवान बनता है वो न जाने कितने जीवों को सिद्ध बनने में निमित्त बनता है। ऐसा सौभाग्य है अपन सबका। ये पंच कल्याणक महोत्सव जो रचाते हैं महाभाग्यशाली जीव हैं, बहुत अच्छे जीव कहलाते, जिनको ऐसे आयोजन करने का भाव आता है और सारी दुनिया को बुलाते इस यज्ञ में शामिल। देखो आदिनाथ भगवान कैसी मोक्ष गए, देखो कौन सा अपना स्वरूप अपन भूल रहे। ऐसा आज का बहुत प्रसन्नता का दिवस है। यानी जिस समय भगवान, इससे आखिरी वाला सीन सुनाते आपको भरतेश वैभव बाबू जी। जिस समय आदिनाथ भगवान निर्वाण पधारने लगे थे, उस समय भरत चक्रवर्ती के तो आंख में आंसू, और वृषभ सेन गणधर जैसे पवित्र जीव और सौधर्मेंद्र जैसा पवित्र जीव उन्हें संबोध रहा था, अरे चरम शरीरी, तुम्हें भी तो अभी मोक्ष जाना है। आप ऐसे भाव क्यों कर कि मुझे सब खबर है। ये अश्रु राग के, और कल से भगवान की देशना, भगवान की मुद्रा 50 लाख करोड़ सागर तक के लिए बंद हो जाएगी। अयोध्यनाथ का जब तीर्थ चला तो आदिनाथ के 50 लाख करोड़ सागर काल भी जानने पर दूसरा तीर्थ, एक तीर्थंकर का मिलना कितना दुर्लभ। इसके अश्रु आ रहे हैं कि ये विभूति है ना, ये कल से अब नहीं मिली। जो मुझे देख के, इनको देख के आत्मा याद आती, जो मुझे बार बार चैतन्य याद दिलाती, ऐसे पवित्र व्यक्तित्व का वियोग हो जाएगा। इसलिए अश्रु, राग रो रहा है, मैं नहीं रो रहा, मुझे तो खबर। अब उसमें सीन जो लिखा भरतेश वैभव, राग इतना गजब का लिखा।
धर्मास्तिकाय इतना प्रसन्न था, उसने कहा कि तुम क्यों प्रसन्न हो, भगवान निर्वाण पता है। अरे आज मेरी बातों पर से भगवान ऊपर जाएंगे तो मेरा सौभाग्य है कि भगवान के गमन करने में मैं निमित्त बनी। धर्मास्तिकाय से पूछा तुम क्यों प्रसन्न हो रहे हो, कि भगवान गमन करते करते अलौकिक आकाश चले गए तो इसलिए मैं रोकूंगा उनका भगवान को। सिद्ध सलाह पर भगवान रुकना चाहिए, इसके आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोक का द्रव्य लोक ही में अच्छा लगता। तो अधर्मास्तिकाय भी कुछ, अधर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय से बड़ा आकाश द्रव्य आया कि तुम लोग तो 1 मिनट के लिए निमित्त बनोगे, एक समय के लिए। हमारे घर में तो तीनों काल भगवान रहेंगे, तो हमारा तो सौभाग्य सबसे बड़ा। आकाश के प्रदेश में, हमारे प्रदेश में सिद्धालय में अपने भगवान रहेंगे, सिद्ध भगवान। तो ये काल द्रव्य आया कि तुम कितनी महिमा गाते हो अपनी। अरे प्रति समय के अनंत अतीन्द्रिय आनंद को भोगने में तो तीनों काल के लिए मैं निमित्त बनता हूँ। जो भी जीव आराधना में लगते उनके लिए मैं निमित्त बनता। कहना ये बहू जी अलंकारिक भाषा है, पर सारा प्रकृति का वायुमंडल आराधक के गीत गाता है, प्रसन्नता जाहिर करता है कि धन्य है वो आदिस्वर जिन्होंने अपना कल्याण तो किया, न जाने कितने जीवों के कल्याण में निमित्त बने। और उनके परिवार का आखिरी व्यक्ति था मारीच का जीव महावीर, वो भी आज सिद्धालय में विराजमान है। बाबू जी मालूम क्या कह रहे कि जो भी ज्ञानी का एक बार आदर करेगा वो संसार में रह नहीं सकता, उसे भी सिद्धालय जाना पड़े। ये आप सोच लो, यदि अपन को गुरुदेव श्री आए जगाने, कुंद कुंदेव, अमृत चंदेव, समंत भद्र उमा स्वामी आए, तोड़मल जी आए हैं जगाने, और यदि अपन उनकी सत्यता का आदर करते तो आप संसार में नहीं जा सकते। सत्यता का कभी इस जीव ने आदर नहीं, सत का न प्रभु सम्मान। ऐसा जन्म कल्याणक का पवित्र पर्व अपन सबको अंतिम जन्म भगवान ने लिया, अब कभी जन्म नहीं लेंगे। अरे गुरुदेव श्री जब बोलते थे कि अरे प्रकृति ने तीर्थंकर को भी माफ नहीं किया, उन्हें भी गर्भ में आए बिना जन्म नहीं मिला। कैसा संसार है, अपना कल्याण करें। अपन ने अभी बोधि दुर्लभ भावना की अच्छी अच्छी गहरी चर्चा अपन ने आदरणीय मनीष भाई से सुने कि कैसा संसार है। यानी आग में पड़ सुअर को ऐसा जलाता है जैसे कोई सब्जी को जला, घंटे जैसा सेक, मुँह बांध देता पैर और आग के ऊपर बकरों को डालता है। क्या हो गया ये संसार को, कि संसार को क्या नहीं हो गया, आत्मा नहीं जानने का स्वरूप ही ऐसा है। उसे तो आत्मा को सुख चाहिए, वो यदि भीतर से नहीं लिया ना तो आज जैनी पानी छान के पीता, अगले भाव में शराब पिए, वही मांस खाए। ये पलटने में बहुत देर नहीं लगती। पर अब अपन को यहाँ आना है, जन्म कल्याण के बाद क्या करें जिससे हमारा अविनाशी कल्याण। तो ये प्रश्न उठना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत हो कर कीजिए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी बाबू। इस मंच पे, इस चटाई पे बैठने वाला मुमुक्षु भावी भगवान। बड़े पंडित जी कहते थे आज का मुमुक्षु भविष्य का भगवान। भव भव का तो प्रश्न नहीं करना। इस मंडल में, मंडप में जो आते हैं, सराहते हैं वीतरागता का, सर्वज्ञता का, स्वतंत्रता का, स्वावलंबन का जो आदर करते हैं, उनके ज़्यादा संसार नहीं टिक सकते। और पंचम काल में सर्वज्ञ के विरह में जो मानता है वो बहुत पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए, क्योंकि भगवान नहीं है और फिर भी इसने भगवान आत्मा मान लिया। या सर्वज्ञ देव के विरह के बाद रिद्धिधारी मुनिराजों का आगमन समाप्त हो, देवों का आगमन समाप्त हो गया, और फिर भी इसे चैतन्य तत्व अच्छा लगता है, अंतर्मुक्ता आती है, समता आती है, तो इस जीव का संसार ज़्यादा है। तो अपन अभी एक गाथा के माध्यम से अभी सोचना भाई, समय सार में तो पूरे 415 गाथा आपका अभिनंदन पत्र, आमंत्रण पत्रिका है सिद्धालय से आई कि सब जीव जागो, सब सिद्ध होने का काल पक गया है। पहली गाथा में लिखती बंदितु सब सिद्धे, सब कुछ सिद्ध पने से नीचे देखना महापाप, क्योंकि जो दिखाई देता है वो भेद स्वांग है,
वो क्षणिक है, और जो स्वभाव होता है वो त्रैकालिक होता है, और त्रैकालिक वजनदार होता है, अपराध बहुत छोटा होता है। इसलिए हमें दोष दिखते हैं वो क्षणिक है, और निर्दोष स्वभाव उसका शाश्वत, वो शाश्वत स्वभाव देखने का काल प्रज्ञा वो। नहीं तो ये प्रकृति ने अपन को यहाँ भेज, ऐसे आयोजनों में जाओ, अपनी विशुद्धि जगाओ, तत्व चर्चा होगी, दिव्य देशना चलेगी, एक दूसरे के द्वारा प्रश्न उत्तर करेंगे प्रति, यानी अपन को जब भगवान को ज्ञान कल्याणक होता है, देशना कृति, तब सम्यक दर्शन में निमित्त होता है। पर आज के पंच कल्याणक में गर्भ ही से तत्व चर्चा चली, इंद्र इंद्राणी के, राजा रानी के माध्यम से। तो ये जीव के बहुत पवित्र काल आ गया है। अब गड़बड़ी देखना बाबूजी कितनी सी, पूरे समय सार में जो सुनाया जाता, अपन एक गाथा पढ़ेंगे कोई भी, अभी एक गड़बड़ी इतनी सुनाई जाती है, जरा सी भूल में इतना बड़ा संसार। यानी एक 34 नंबर की गाथा, 35 नंबर की गाथा में लिखा, धोबी प्यासा मर गया तालाब, अशोक भाई, धोबी तालाब में प्यासा मर, जहाँ पानी बह रहा, नदी थी उसमें प्यासा, तो प्यास भी थी, पानी भी था, थकान भी थी, और फिर प्यास से क्यों मरा कौन उत्तर देगा, वो अपने अपने से पूछा। भोजन भी है और भूख भी है, और फिर भी भूख का कष्ट, क्या बात, क्या कमी रह जाए। इतनी छोटी सी भूल इतना बड़ा संसार बढ़ा रहे। यानी है कौन सा ये जीव, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मम स्वरूप है सिद्ध भगवान के समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। सहजानंद जी वर्णी जबलपुर आए थे, हम उनकी सेवा में रहते थे, 4 महीने रहे थे, और उन्होंने समय सार कलश टीका पे जो प्रवचन किए थे, उनसे हमने एक दिन पूछा, महाराज जी ये रचना कैसे हो गई, आपने गजब बना ली रचना। तो वो बोले कि बनाई नहीं है, बन गई, कोई करता धरता नहीं, भाव आते हैं तो रचना बन गई। तो अभी सब लोग सोचना भाई वो भूल निकाल, कितनी बड़ी भूल निकाल, कि पानी भी है और प्यास भी है, और प्यासा मर रहा, डॉक्टर ने रिपोर्ट दी ये पेशेंट डिहाइड्रेशन से मरा। तो भाई पानी में डिहाइड्रेशन कैसे हो जाए। ऐसे ही आत्मा काय का बना है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, और काय के लिए तरस रहा है ज्ञान और आनंद के। ये गड़बड़ी कैसे दूर हो सकती, ऐसे दूर हो सकती जैसे वो प्यासा व्यक्ति पानी नहीं पी रहा और पानी है, तो उसके इस प्रमाद ने उसकी जान ले ली। ऐसे ही हमारे इस अनध्यवसायी जीवन ने, प्रमाद ने, अरुचि ने, न जाने क्या क्या दिमाग में भर लिया। न जन्मा था काय के लिए और किस काम में लगी। ये बहुत बड़ी भूल निकाले, बहुत बड़ा पाप दूर कर रहे, बहुत बड़ी बात बता रहे, बहुत सरलता से बता, सरलता इतनी भाई साहब, इतनी सरलता से बता रहे हैं कि एक भिखारन हो ना और राजा को पसंद आ जाए तो रानी बनने में देर नहीं लगेगी, इतना सरल धर्म। एक डॉक्टर है जिसने MBBS करने में 25 साल लगा, और यदि उसे कोई कन्या बिना पढ़ी लिखी सुंदर लगे, जैन और योग्य दिखे, और वो उसके साथ शादी कर ले लड़की उसके साथ, तो बताओ डॉक्टर नहीं बनने में 25 साल लगेंगे कि 5 मिनट नहीं लगेंगे। कैसे बन गई डॉक्टर नहीं बिना कैंची उठाए। यही तो जैन दर्शन कहता कि भाई साहब तुम्हें लगता है धर्म बहुत कठिन है, धर्म ही कठिन होगा तो फिर धर्म ही कठिन होगा तो कौन सी चीज सरल होगी। धर्म तो वस्तु का स्वभाव, और वो स्वभाव कभी कठिन नहीं होता। अभी अरुचि दूर करे तो ये ऐसा जैन शासन लगे जैसे अमृत। अपनी नाराजगी ने अनंत वो खड़े कर दिए। भाई साहब हमारे गुरुदेव श्री कहते थे कि जो घटनाएं आज बकरे के ऊपर, सुअर के ऊपर या किसी के ऊपर घटती है, इजराइल ईरान से और इनकी चल रही है, रूसिया और वो कौन सा देश वो लड़ रहे हैं, ये जो घटना घट रही भाई साहब ऐसी अपने ऊपर अनंत बार पड़ी। स्वामी जी कहते मल्टीप्लाई अनंत का कर लिया करो। आप जो तड़पते हुए व्यक्ति को देख रहे हैं ना, एक घटना नहीं है, इस जीव को 5 परावर्तन के नंबर गिन नहीं सकते। जब वो दीक्षा की बात बताते हैं ना कि इतनी माताएं रोई हैं कि उनके आंसू भरे इकट्ठे करें तो समुद्र हो जाए, तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा नहीं बोलो, अनंत समुद्र हो जाए। कहो थोड़ी और लगाओ, ये कितना लिखेंगे आज।
और वो अपराध इस पर्याय में दूर कर सकते हैं यदि पक्ष न बना, यदि सचमुच में आत्महित की बुद्धि हो। जिज्ञासु व्यक्ति चाहिए, गर्जीला व्यक्ति चाहिए, लगनशील व्यक्ति चाहिए, जो संसार से थका चित्त हो वो व्यक्ति चाहिए, जिसे अब पुण्य के उदय में कोई संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, जो अपने घर की याद आने लगी। जब याद अपनी सताने लगे, मैं हूँ कौन यह प्रश्न उठने लगे, समय सार श्रुत सुन सुहाने लगे, समझ लो कि मंगल घड़ी आ गई है तुम्हारे लिए और हमारे लिए, समझ लो कि मंगल घड़ी आ गई है तुम्हारे लिए और हमारे लिए। ये समझ में आ रहा है? ये बताओ भाई साहब, जो करोड़पति है वो रक्षा वाला है, और रक्षा वाला करोड़पति कैसे हुए? बताओ भाई साहब, खोजना तो पड़ेगा। हम जब सिद्धों के समान मम स्वरूप है सिद्ध, तो फिर संसारी क्यों? और संसारी है तो सिद्ध बना कहाँ? आपको पूछना पड़ेगा। ये आज एक गाथा ऐसी पढ़ रहे आपके सामने कि आपका और हमारा दिमाग ठीक करेगा, मति व्यवस्थित करे। जो हमारी कंफ्यूजन हो गई कि हमारे बस का नहीं धर्म, ये कह रहे तुम्हारे ही बस का। धर्म कठिन नहीं होता भाई साहब, धर्म तो माँ बेटे के प्रेम जैसा होता। सेहत कितनी देर लगती बताओ डॉक्टर नहीं बनने, कितनी देर चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री मिलेगा, कैसी लगी होगी देर? योग्यता होती प्रकट हो। कैसे समझ में आएगा ये जीव के जो जैन शासन को गाली दे रहे थे श्रेणक महाराज और वे तीर्थंकर होने वाले? कोई सोच सकते है कि ये जो सप्त व्यसनी है, सप्त व्यसनी है अशोक भाई, कौन? अंजन, और वो अभी 7 दिन में केवल ज्ञान लेके। अरे सप्त व्यसनी तो जैनी था, ललितांग नाम था, राजा करण। अरे एक तो केस ऐसा आया वर्तमान युग में कि जो बिल्कुल ही नाराज था, इंद्रभूति महावीर स्वामी का समोसरण लग रहा है, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं कर रही, भगवान के दर्शन हो रहे और दर्शन होने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं मिल रहा। जब तक देशना नहीं सुनोगे ना, ये मंदिर समोसरण नहीं कहलाए। भगवान बैठा लो, भगवान बैठ जाने से आपको मार्ग नहीं मिलेगा भाई साहब। मार्ग मिलेगा जब बोलता हुआ भगवान से, नहीं भगवान क्या कहते हैं, भगवान बने कैसे, वो चाहिए। जिस मंदिर में देशना नहीं खिलती वो मंदिर समोसरण नहीं कहलाता, सिर्फ दर्शन मूक वर्ष। तो भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली, भगवान की मुद्रा देखी मान स्तंभ में, और वो कौन? गृहीत मिथ्या, जो बिल्कुल भी जैन शासन से यानी एक लाइन भी नहीं समझता। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नौपद सहितम जीव षट काय लिस्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन मोक्ष मूलम। कुछ नहीं समझ में आया। उस शब्द संस्कृत की हिंदी करना आ गया, पर भाव भाषण बिल्कुल नहीं। और वो व्यक्ति पौन घंटे में गड़दर बन के बैठ सकता है, द्वादश सांग का वेदता हो सकता है, 4 ज्ञान का धारी हो सकता है, 63 रिद्धियाँ जिसके एक प्रकट हो गई हो। जैन शासन का कलेजा है कि इतनी बड़ी उपलब्धि कहाँ से हो गई कि लेणी पीपर में 64 गुनी चरप रहा है। तुम जितना घिसोगे उतनी चरप रहा। आत्मा में भगवान बनने की ताकत है। अपन को लग रहे कैसे बनेंगे कि जैसे ही नहीं बनेंगे तुम बने बनाए भगवान हो। मानने में कितनी देर लगे, मानने में देर क्या लगे? कौन रोक रहा आपको? रोक रहा है जो आज गाथा पढ़ते अपन। देखो ये अपन को लगता है कि भाई साहब ये बहुत कठिन 5 प्रश्न बनाए थे। जो पश्यदीय पाणम अवध पुट्ठम अणर्णमविशेषम अपदेश संत मज्जम पश्यदि जीर्ण शासन सबम। इसलिए ली कि अपन को 2 दिन के लिए मिलना है और उसमें 60 में वो बात हो जानी चाहिए जिससे अपना दिमाग ठीक हो जाए और अपन भी मोक्ष मार्ग में लग जाए। तो सबसे सरल काम है कि तुम अपने को
5 विशेषण स्वरूप आत्मा देखो। एक आत्मा के 5 विशेषण कौन कौन से? ये आत्मा अबद्ध स्पर्शी, पहला बोल है ये आत्मा, अपनी आत्मा की बात, अबद्ध स्पर्श एक बोल। दूसरा है अनन्य है, तीसरा है नियत है, चौथा है अविशेष है, और 5वां है असंग। ये भगवान कुंद कुंद देव जिनने ग्वाले की पर्याय में मुनिराज की देशना सुनी थी, शास्त्र भेंट किया था, इतना जबरदस्त पुण्य बांधा था कि दूसरे भाव में कलिकाल सर्वज्ञ हुए, विदेश से साक्षात समयंदर भगवान के दर्शन का योग, दिव्य देशना का हप्ता योग, और पंच परमागम की भेंट ने भरत क्षेत्र को निहाल कर दिया। आज जो अपन सब बैठे स्वाध्याय हो रहा, इसका सबसे बड़ा मूल यदि कोई आधार है, कुंद कुंद आमनाय और कुंद कुंद भगवान है, जिनके अनुसार समस्त मुनिराज चलते। ऐसा पवित्र जीव आया था जिनसे अस्थि की बात निकली। अभी नास्ति की बात करो, ऐसे बंधे हो, प्रति समय कर्म बंध रहा है, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये कर्म सीसीटीवी से भी ज्यादा ईमानदार है, 70 कूड़ा कोड़ी का हिसाब रखता है। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही वेदित। एक कथा एक करणानियों का है, दूसरा एक गतियों की बताएगा। तुम 4 गतियों में पटके हो, बने हो, ऐसे हुआ ऐसा हुआ। एक कथा हमारे जैन शासन ये बता, कोई भी गतियों में चौगत दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या मैं सुख नाही। ये नास्ति की परिभाषा। 4 गतियों में जी तड़प रहा, बिलबिला रहा, राग से जग में रुलू, मिले सरागी देव, भीतराग भेंटू अबे मेटू राग। ऐसे अपन ने कथा। अब ये गाथा देखो, वो कह रहे हैं कि भाई साहब कर्म तुम्हें छू सकता नहीं। कैसे नहीं छू सकता? अपन को कितने कर्म बंधे? 148 प्रकृतियाँ होती, तो प्रति समय 7 प्रकार के कर्म बनते, प्रति समय बनते। एक आयु कर्म को छोड़, और एक अनुयोग अपना ये कहता है कि 7 कर्म बनते, और एक अनुयोग ये कहता है कि कर्म में कर्म बनते हैं। जीव के उस अस्तित्व जहाँ कर्म है वहीं उसका अस्तित्व इतना न्यारा है, जैसे गले के गाय के गले में रस्सी रस्सी में बंधी है, गाय गाय में है और रस्सी रस्सी, ये ऐसा न्यारा। एक अनुयोग ये नहीं पढ़ा तो वो कर्णान योग भी तुम्हारा नया रोग खड़ा कर दे, क्योंकि आनंद तो तुम्हें तब आएगा जब मेरा अस्तित्व इतना अच्छा, इतना अच्छा। बंधन नहीं है ऐसा माने तो पाप से नहीं डरेगा, और बंधन में सर्वथा बंध गया हूँ, मेरा स्वभाव ही नहीं बचा जिसको मैं अनुभव कर सकूं, तो तुम्हें कभी अनुभव नहीं हो। तो 2 बातें पढ़ना पड़ी, बंधन भी है और बंधन के काल में अबंध भी है। बताओ कौन सी बात वजनदार? हमारे भगवान की दोनों बातें, उन्हीं ने हमें बंधन बताया। ये जगत में किसी भी मत में नहीं है 148 प्रकृतियां और ऐसे कर्म आश्रय बंध, सिर्फ जैन शासन में कि प्रत्येक समय के जीव के परिणामों के हिसाब कर्म आते हैं और प्रति समय उदय में आते हैं। और उन्हीं ने लिखा कि कर्म कर्म में बनते हैं, कर्म का स्पर्श भी जीव को नहीं होता, जीव जीव में रहता है और जीव में कर्म नहीं। एक दूसरा, अपन इस समय कौन सी गति में? देव, त्रियंश, नारकी, मनुष्य, ये 4 गति। इस समय अपन कौन सी गति में नवीन भाई? मनुष्य गति में। ये भी एक कथन कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्योचित कार्य है, जो पंच कल्याणकारी होती, सर्वस्व लुटाने का भाव आता है। सौदर में इंद्र देखो कैसा नृत्य करता है। यहाँ भी अपने सबने विद्वानों की नगरी पिड़ावा सबने मिलकर इतना अच्छा आयोजन किया। ये एक ही परिणाम कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्योचित जीवन जी, और एक कि आत्मा मनुष्य नहीं। मनुष्य गति में होने पर भी आत्मा चैतन्य है और मनुष्योचित भाव, आश्रय भाव, औदिक भाव 2 भेद विज्ञान कराए। कौन सा? पहला किससे कराए? द्रव्य कर्म से। 8 कर्म बंधने पर भी आत्मा का स्वभाव नहीं बनता। अनेक गतियों में जाने पर भी जीव गति रूप नहीं हो जाता है। जैसे इस समय हमें जिनवाणी सुनने के भाव, औदिक भाव हो रहे हैं, इसी समय हम जानना भी कर रहे हैं। 2 भाव, इस समय सुनने के भाव भी हो रहे और जानने के भाव भी हो रहे। बताओ इसमें से अपन ने किसे भुलाया? सुनने के लिए भी तैयार हो गए, मंदिर पूजन स्वाध्याय के लिए भी तैयार हो, आत्मा जानने तैयार नहीं वास्तव।
और आत्मा को कैसे मान? अपन तो भैया मन अपने कर्तव्य तो लड़का बच्चों को पालन करो। अरे वो अपना भाग लेके आए भाई साहब, उनके बारे में नहीं सुन। शांतिनाथ भगवान का जीव 12 भर पहले श्रीसेन राजा था और 2 बेटे उनकी दोनों पत्नियों की नौकरानी से प्रेम करना चाहते, शादी करना। और ऐसा गलत मैसेज सुना तो उन्होंने जहर खाकर या सूंघकर उन्होंने आत्महत्या की थी। बच्चों का ये गलत व्यवहार देखा नहीं गया, बच्चों को इतना चाहता पता। और बच्चों ने जब पता चला, लिखा हुआ मिला कि अरे रे मेरी हरकतों से हमारे पिताजी मम्मी का देहावसान हुआ, उन्होंने तत्काल जिनेश्वरी दीक्षा धारण की और उसी भाव में मोक्ष चले गए। और पापा बैठे रह गए, 12 भाव लगे थे श्रीसेन। भैया कोई के पीछे कोई नहीं मरो, अपना पहले मुख्य करो कि मैं कौन हूँ। इस जानने के लिए अपन को ज्ञान मिला, ऐसी विशुद्धि मिली, ऐसे आयोजन मिले, ऐसा सब कुछ अपने लिए। अब तो सर्व प्रकार से अवसर आज 2 बातें हुई, कौन कौन सी? कर्म के बंधन के बीच में भी आत्मा अबंध। दूसरा, गतियों के भाव होने पर भी, जैसे अपन को मनुष्य है तो बच्चों को पालना, दुकान चलाना, खाना पीना, कमाना, ये भाव आए बिना रहते नहीं। कोई कहे कि 10 से 12 बजे के बीच में हमें भूख नहीं लगती, झूठ बोल। कोई कहे कि 20-25 साल के शादी का प्रसंग हो, मुझे वेद का भाव नहीं आता, ऐसा भगवान नहीं मानते कि वो भाव आएगा और आत्मा उनको भिन्न जान करके अब मोक्ष मार्ग में लगी। क्या कला है ये जगत में, सुनने भी नहीं मिलती। बेचारे कितने जीव तड़प रहे। किसी को ऐसा हीन भाव आता, मर जाते तो अच्छा। गरीबी है, किसी को रोग घेरे है, अरे ये भैया ये गरीबी अमीरी तो संयोग है, इससे किसी जीव का घात नहीं होता। वो तो 700 वर्ष कूद रहा है तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सनत कुमार चक्रवर्ती मुनि दशा, इससे दुखी नहीं है, मैं बीमार हूँ इसका दुख। जन्म मरण का भी दुख क्या कहलाता, मैं जन्म में मरा इसका दुख। आत्मा भूलने के सारे दुख हैं और आत्मा दिखाने की प्रतिज्ञा है समय सार, मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊं। तो 2 बोल हो गए भाई साहब। सारे कष्ट आप हमने ऐसे बंद कर लिए हो कि नरक जाना हो, ऐसा केस है कि नहीं अपने वर्तमान युग में? श्रेणक महाराज ने मुनि का स्वरूप नहीं जाना और उनको चेलना के गुरु मान करके जैनत्व की विराधना पर उतरे, मरा सर्प डाला और मुनि राज का नहीं, जैनत्व को उखाड़ने के पाप में 7 में नरक का बंद किया। और फिर अपनी गलती उनके मधुर व्यवहार से दूर हुई और वो स्वयं उन्हीं के शासन में दीक्षित हुए। मुनिराज को भगवान कहा कि आप तो जगत के गुरु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपने तो दोनों को धर्म वृद्धि एक सी का। और वो नरक आयु बंधने पर भी सम्यक दर्शन प्रकट किया, छायक समय। और इतना बड़ा लाभ हुआ, 33 सागर की आयु कैंसल होकर उनकी 84,000 वर्ष मात्र है। 21,000 का पंचम काल, 21,000 का छठवां काल, 21,000 का फिर छठवां, 21,000 का फिर पांचवां, ऐसी 84,000 वर्ष निकलने के बाद प्रथम तीर्थंकर 116 वर्ष की आयु महापद्म नाम के तीर्थंकर होना भाई साहब। इसलिए बंधन की चिंता में आत्मा को दूर नहीं कर देना, ये प्रथमान युग सिखा। हमें ऐसे पापी एक नर्स मिली थी चिंतामणि, वो बोले मैंने 100 बार कराए हो, मैं कौन से नरक जाऊं? तो हमने ये कहा कि तुम नरक नहीं जाओगे, तुम भगवान बनो। अरे इतने पाप की, वो तुम्हें महसूस होने लगा कि अपराध है, अब तुम्हारी विशुद्धि है ना, ये नए पाप से अब नहीं होने दी। तो ऐसे परिणाम उसी को आते जिसका कल्याण हो। अपने को कभी ही नहीं देखना, कभी नहीं देखना, हमेशा सदा अपने जीवन को ऊंचा उठाना, कभी नीची बातें नहीं करो। निगेटिव तो सारा जगत सोचता है, ये पापी है, अज्ञानी, ये डॉक्टर लूटता है, ये वकील लूटता है, ये बातें तो सारी दुनिया करती है। अरे सब ज्ञाता, सब में सिद्ध होने की ताकत, सबके भीतर अनंत गुण भरे हैं, सबका जानना स्वभाव, सब स्वभाव से यह करता है, वस्तु स्वतंत्रता से परिणमित होती, अच्छी अच्छी बातें नहीं कर सकते। तो तीसरा क्या है? नियत। पहला बताया अबद्ध 10% है, दूसरा बताया अनन्य, गतियाँ अनन्य होती हैं और उनमें रहने वाला आत्मा एक सर। हमारे फूलचंद जी क्या नाम था उनका, जो सन्मत संदेश निकालते थे, प्रकाश चंद जी पंडित साहब बताते थे कि हमने खिलौने की दुकान पे गए होली के दिवस,
और उससे पूछा ये राजा कितने का है, बोले 5 रुपये का। और ये घोड़ा कितने का है कि 5 रुपये का। और ये गधा और ये हिरन और सब 5-5 रुपये का। कैसी दुकान है, राजा और घोड़ा गधा सब बराबर है। कि आप पंडित हो क्या, आपको लेना है तो लो, नहीं तो दिमाग खराब नहीं करो, आप जाओ। और इतने में कहीं ऐसी दुकान से नहीं लेती जिसमें राजा रानी सब बराबर। पंडित जी तो पंडित जी को सिखाना था ना। और आकर एक तरफ जैसे ही घर पहुँचे, इतनी जोर से बारिश हुई, वो अपने नाती को लेके गए उसे खिलौने ला। और जैसी बारिश हुई तो जितने भी राजा रानी और घोड़ा गधा बने थे सबका पेंट धुल गया। और वहाँ क्या बचा था भाई साहब, वो मिट्टी की भाव होगी कि 2 प्रकार। ऐसे एक चक्रवर्ती तो वो चक्का चला के पेट भरता, सुदर्शन चक्र। और एक लकड़ी का चक्का चला के पेट भरता, इस कुम्हार में और उस चक्रवर्ती में। पढ़ना आप श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा कि ये पटरानी है ना, सुगरनी में और पटरानी में कोई अंतर नहीं रहता। भोग तुम काय को दिमाग खराब कर, अच्छे से सुनोगे समझोगे तो तुम्हें गरिमा आएगी। अरे ये ज्ञान सिर्फ आत्मा की आराधना की। तो तीसरा नियत, यानी समुद्र में चाहे ज्वार भाटा है, ऊपर चढ़े पानी और चाहे नीचे धसे, समुद्र की मर्यादा कभी छूटती। ऐसे ही ज्ञान यदि हीनता को प्राप्त हो तो निगूढ़ के अक्षर के अनंत में भाग रह जाए, और बढ़े छदमस्त के तो द्वादशांग हो जाए, और केवली भगवान के बढ़े तो केवल ज्ञान हो जाए। परंतु ज्ञान स्वभाव कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। सबका जानने का नेचर है, कम जानना ज्यादा जानना उसका नेचर है। कितना गजब का निर्भर करती है। यानी विद्वानों को बहुत ज्ञान होता है, हमें तो नहीं होता। बहुत ज्ञान है ना, वो काम में नहीं आता। जो आत्मा को प्रसिद्ध करे वो ज्ञान भर काम में आता। अच्छे से सुनो, ये गाथा ऐसी है जो अपन को हृदय बदल जाए। हमें लगता है कि हमें तो याद ही नहीं रहता, कि जो याद नहीं रहता ना वो क्षेपसम कहलाता, और जो इतना जानना होता है वो आत्मा कहलाता। मात्र जानना मेरा काम। कितने बोलोगे अभी साहब, अब 10 वर्ष थे। अन्य अन्य गति रूप नहीं होने से अनन्य है। तीसरा, उतार चढ़ाव बहुत होने पर भी क्षेपसम में कभी भी अपना मर्यादा नहीं छोड़ता। ज्ञायक तो ज्ञायक रहता, ज्ञान स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव रहता, जानना कभी छूटता। बिल्कुल कम से कम ज्ञान हो तो भी जानना उसका नेचर बना। और चौथा है अविशेष। सारा जगत उपाधियों में प्रसन्न रहता। पंडित जी आ गए, जय जयंत की, नेताजी आ गए, इंद्र बन गए, महाराज जी हैं, सब लोग जितने भी हैं, देव पद जितने, ये सब उपाधि। और ये उदयकृत। और ये जीव को विशेषों में जाने से रोका। विशेषों को देखोगे तो सामान्य का दर्शन नहीं। आप उसे खिलौने देखोगे ना तो आपको नाना प्रकार के दिखेंगे, और जब वो रंग बह गया तो देखो एक ही प्रकार के। तो 7वीं गाथा में लिखा है, इसमें न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है, ऐसे भेदों में नहीं पड़ो आप। तो ये देखो ये कौन, ये मूल वस्तु को पाओ। तो ऐसा अभेद को दिखाने के लिए उन्होंने अविशेष शब्द डाला। सारा जगत विशेषों में प्रसन्न होता है। और भगवान कहते, हमारे डॉक्टर साहब चले गए, वो कहते थे कि भाई कोई अपने इंद्र बनाए, कोई राजा रानी बनाए, कोई माता पिता बनाए, कोई यज्ञ कुबेर बनाए, ये सब बनते हैं ना। परंतु सब जीव अयोध्यावासी हैं, इसे बनने में कौन रोक। सब जीव मुमुक्षु, इसी को, इसमें कौन ब्रेक लगे। तो ऐसा अविशेष देखने से हमारी निर्विकल्पता आती है। जब घटते बढ़ते ज्ञान को देखोगे, वो भाव देखोगे तो अपन को तकलीफ होती। इनके ऐसे आखिरी वाला है अनवांटेड थॉट्स, जिसे असंयुक्त कहते हैं। कि ये असंयुक्त का बोल ऐसा है जो संयुक्त पने के रोग से अपन को बचे। सब जीव यहाँ बैठे, अपन हजारों लोग, और अपन सबके परिणाम गिनाए ना किसी के। अभी मंदिर में स्वाध्याय करते समय तो न जाने कोई घर पहुँच गया होगा, कोई धंधा कर लेता, कोई सोने की तैयारी कर लेता, कोई सुनने के लिए तैयार, कोई झूले झुलाने के लिए। सबके एक प्रसंग पर भी अनेक प्रकार के भाव। ये आप नहीं ला रहे और आ रहे, इसका अर्थ है कि ये जो परिणाम कैसे हो रहे हैं, उदयाधीन है। जैसे जैसे जीव ने बंद किए वैसे वैसे उदय में। मनुष्य है तो मनुष्योचित परिणाम, बच्चा को पालना, धंधा पानी करना, ये परिणाम आप रोक नहीं सकते, इन्हें भिन्न जान सकते। इन्हें भिन्न जानने से क्या होगा कि आपको डिप्रेशन का जो रोग है, मत का कड़ का है, वो निकल के आपको सामान्य ज्ञानानंद स्वभाव की अनुभूति। कितने बोलोगे भाई साहब? अब 10% है, सब लोग बोले तो अच्छा लगेगा। पहला बोल क्या है? अब 10%।
दूसरा है अनंत, तीसरा है नियत, चौथा है अविशेष, भेदों में नहीं पढ़ो, ऊंची नीचे नहीं देखो, सब कुछ जीव मात्र। और पांचवा है पानी गर्म दशा में होने पर भी शीतल स्वभाव को नहीं छू। हमारे राग देश के औदिक भाव न जाने कितने प्रकार के होते हैं, तो भी हमें आत्मा देखने में कोई बाधा नहीं डाला। अब अपन को सोचना है थोड़ा सा कि सबसे बड़ी शिकायतें अपनी ही चल रही, हम तो मनुष्य साहब कैसे कल्याण करते, हम तो कोई चौथे काल के तो व्यक्ति है नहीं, हम तो कोई देव तो है नहीं, हमारे कोई शरीर ही ऐसा रोगी है, हमें भूख लगती, प्यास लगती, धंधे के भाव, ये 5 प्रकार की शिकायतें आती हर आदमी। या तो शरीर की कर्ता मिलेगा, या तो उदय की करेगा, हमारे भाग ऐसे खराब ऐसा मिले, ऐसे कि हम भूल जाते, हमें बहुत याद रहता ऐसे मिले, या वो मिलेंगे हम बहुत जानते हमने भी दुनिया में, और एक ऐसे मिलेंगे हम अपने भाव आपको बता नहीं सकते, इतने गंदे भाव, मर जाएं तो अच्छा ऐसे लगे। ये 5 विशेषण जो बताए उन्होंने कहा ये सब पर्याय में तू द्रव्य। क्या गजब का बच्चा, जितनी भी आपकी तकलीफ है ना, आप संयोग से देखते हो या दशा देखते हो, और कौन सी चीज रह जाती है देखने में, स्वभाव रह जाता। ऐसे स्वभाव को बताने वाला एक गजब का ग्रंथ अपन को मिला। पहले ही गाथा से आपने जो जो स्थापना कर ली है वो सब कैंसिल करो कि मैं मनुष्य देव त्रियंश नार की हूँ, सिद्धत्व की स्थापना करो, अपने में भी करो और सब जीवों में करो। देखो कितनी शांति में, सब जीवों को स्वभाव से देखने की आदत डालो, नौकर नहीं। बॉम्बे जाते थे पहले यानी ज़्यादा जाते थे, पहले बॉम्बे जाते थे तो वो एक नेपाल से एक व्यक्ति आता था, टोकर सी भाई के यहाँ काम करता था। हाँ, तो वो कहता था पंडित जी हम आपको लेने इसलिए आते हैं कि आपके प्रवचन हमने सुने हैं, तो उसमें इतनी बल की बातें आई थी, इसलिए वो बहुत, और मुझे जिनके यहाँ काम करता उनने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, इतना आत्मीयता दिखाई, इतना शुद्ध साफ भोजन कराया कि मैं जो प्रत्येक वर्ष बकरा मारता था नेपाल में जाके, उस कौन सा प्रसंग आता, और बोले वो मेरा छूट गया और मैं जैनी हो गया हूँ, और मुझे बहुत गर्व है कि जैनियों के बीच में रहने से मेरा हृदय बदल गया। और वो मानो हमें लेने आता था तो क्या बताता कि देखना पंडित जी, ये जैन शासन अकर्तावादी शासन, हमारे भगवान भी किसी का कर्ता धरता नहीं, आदिनाथ अपने मारीच को नहीं पलट सके, क्योंकि मारीच की योग्यता अलग है और आदिनाथ का अलग। तो ऐसा जैन शासन जब से समझाए इतना अच्छा लगा मुझे। तो मुझे वो गाड़ी भी चलाता हुआ जाता है ना, तो कहते देखो पंडित जी मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ ना, और यहाँ बहुत भीड़ है ना, अब ये गाड़ी इस तरफ मुड़ेगी तो मैं नहीं मोड़ूंगा, इसकी क्रियावती शक्ति मोड़ेगी, और ये गाड़ी चलेगी और मैं ज्ञाता रहूँगा। अब बताओ कैसे अहंकार आया। एक जरा सा मंत्र भी समझ में आ जाए ना भाई। आज का दिवस तो इतना अच्छा दिवस है, शांति मंत्र सोच के आए थे कि आपको सबको शांति मंत्र सुनाएं। शांति मंत्र यानी तुम एक बार ज्ञाता रहने की कला सीख जाओ। कार निकली एक बड़े आदमी के घर से, और रिक्शा वाला कोई मुमुक्षु को बिठा के ले जा रहा था स्टेशन, और कार का धक्का लगा किसे, रिक्शे वाले, तो धक्का भी मारा कार वाले ने, रईस ने, और गालियाँ भी सुन। अब वो रिक्शा वाला कुछ नहीं बोला, तो उसने पूछा जो मुमुक्षु बैठा था, भाई साहब आपको सम्यक दर्शन हो गया क्या, आप इतनी उत्तम क्षमा धर्म को कहाँ से धारण करते हो, आपको क्या हो गया। तो इतने अच्छे उत्तर दिए उसने, बिना, जो अपने जैन नहीं था वो भी स्वाध्याय कैसे कर लिया, कैसे सुन लिया उसने। वो कह रहा था भाई साहब दुनिया में अपने घर का कचरा कोई फेंकने आए तो समझदार व्यक्ति उस कचरे को इकट्ठा करेगा क्या, तो हम इसके कचरे को क्यों इकट्ठा करें। और दूसरा कहता था पागल सिर्फ आगरे अस्पताल में नहीं मिलती, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ भी घूमते रहते। हम अपना इतना अच्छा दिमाग, इतना अच्छा ज्ञान ऐसे मूर्खों में बर्बाद नहीं करेंगे। ये जरा सा थोड़ा सा सुन भर तो ले एक बार। दूसरा एक छोटा सा और उदाहरण देखे, एक भजन सुनाएंगे 2-3 मिनट का। तो दूसरा उदाहरण ये कि गुरु गोपाल दास बड़े, सबको मालूम है कितना पवित्र जीव था। आज अपन देखो सीख के जाएं, अपने जीवन में किसी को दोष न लगाएं, उदय का विचार करें, ज्ञाता रहने की आदत डालें, भगवान देखने के, अपने को देखें, जो भी मिले। और भाई साहब स्वाध्याय कैसे, क्या गजब है पंच कल्याण, कैसी सुंदर संवाद, कैसे भगवान का बैराग, कैसा मार्ग। ऐसी चर्चा करे तो अच्छी करे, निगेटिव चर्चा नहीं करे, पॉजिटिव एटीट्यूड हो। तो वो अपने गोपाल दास बरैया थे, तो उनकी श्रीमती थी जो उनसे तमाकू भरवाती,
सोचो जरा, एक विद्वान की श्रीमती ऐसी, तो वो कॉलर पकड़ के ले जाती पंडित कि मिस्टर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया और बिना तम्बाकू भरे आ गए, चलो काम करो। इतनी अच्छी धर्म पत्नी बढ़ जाता है, आपको मिली होती तो आपका कब की मुनि दशा आ जाए। तो वो ले गए। अब लोग जो बैठे ना सादर में, तो उन्होंने पूछा, पंडित साहब एक प्रश्न कर सकते, आप सबको समझाते हो, आप अपनी श्रीमती को क्यों नहीं समझाते? तो इतना अच्छा उत्तर देते थे पंडित साहब कि भैया समझाता नहीं हूँ, ये अपनी समझ से समझते हैं, तब समझाने में निमित्त बन जाता। कोई समझाने से समझ में नहीं आता, जब समझता है तो आरोप, ये तो सिद्ध। और बोले वो तो मेरी गुरु है, वो गुरु को कोई समझाता है, वो तो मेरी मंथली और वीकली टेस्ट ले दे रहते हैं कि तुम्हारी उत्तम क्षमा का क्या हुआ। इसको कहते भाई साहब जैन शास्त्र। जरा सा, यानी हमारे स्वामी जी के बारे में लोग कहते हैं ना कैसे थे कैसे थे। गर्मी के मई के दिनों में हमारे बैराग भाई ने वो छापा था चैकती चेतना कि गर्मी के मई के महीने में लोग गाली दे रहे आए थे उनसे लड़ने बैठने। तो स्वामी जी ने कहा वैसे ये कौन आ रहे, बहुत से लोग काला काला सा झंडा लेके, और ऐसे कि स्वामी जी आपको आप नहीं पूछा, वो तुम्हारा विरोध करने आ रहे गाली। तो स्वामी जी कहते इतनी गर्मी है, बेचारे प्यास लगी होगी, पहले इनको पानी की तो व्यवस्था। किसी कहते धर्म अब समझ में नहीं आ रहा। आपको यदि उदय का विचार होगा ना तो किसी को दोष नहीं, जो मिला है आपके उदय से मिला। और ज्ञाता को देखोगे तो ज्ञेय ही तो है, भोक्ता कौन है? अपने संजीव गोधा चले गए, उनका एक उदाहरण और याद आ गया। तो वो कहते थे कि हमारे एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपये ले लिए, अब वो दे नहीं रहा, आप बहुत समाधान देते शास्त्र पढ़ पढ़ के, हमें दो समाधान। तो संजीव भैया इतना अच्छे समझा के आए कि सुनो, ये 1 करोड़ तुम्हारी नहीं दे रहा ना, तो या तो तुमने पहले इसके लिए 1 करोड़ इसलिए नहीं दे रहा, या नहीं लिए हैं तो अगले पर्याय में तुम्हें ब्याज सहित मिलेंगे, इसलिए दोनों स्थिति में समता धारण कर। ये बातें जैन शासन में अपन को महाभाग से सुनने के लिए। अब छोटा सा भजन बोल। अपन को भगवान भव्य कहते हैं और भव्य सुनने मिलना महाभाग। भव्य कहते ये सुनकर के खुश हो जाना चाहिए। तो एक भजन है जो अभी अपन सबको भव्यता का अर्थ बताएगा। मुझे भव्य कहा भगवान आज आनंद हुआ, मुझे भव्य कहा भगवान आज आनंद हुआ। अहो मैं हूँ भावी भगवान आज आनंद हुआ, मैं भावी भगवान आज आनंद। देखो डॉक्टर ने कह दिया ना तुम्हारी रिपोर्ट सही है, अब तुम्हें प्रसन्न हो जाना चाहिए। यदि भगवान तुमसे कह रहे ताई सुनो भवी, तो एकदम ऐसा लगना चाहिए अरे मेरा नाम किस लिस्ट में आ गया। दिव्य ध्वनि अमृत बरसाती, विध्वनि अमृत बरसाती, मेरी ही महिमा है गाती, मेरी आया अब बहुमान आज आनंद हुआ, अब आया बहुमान आज आनंद हुआ। बड़ी रुचि से सुनते वाणी, मेरी कथा कहे जिन वाणी, क्यों ना हो कल्याण आज आनंद हुआ, मैं भावी भगवान आज आनंद हुआ। यदि ये बात का विश्वास जम जाए ना तो सचमुच में समय दर्शन ऐसे कैसे हो जाएगा। अभी है क्या, बस ऐसे लेट हुआ है। शुद्धात्म है नाम हमारा, मात्र जानना काम हमारा, जब रसीद बनवाते ना उसमें लिखवाया करो शुद्धात्म में, जो अहंकार से बच जाओ। मुक्तिपुरी है धाम हमारा, जहाँ पूर्ण विश्राम आज आनंद हुआ,
जहाँ पूर्ण विश्राम, आज आनंद हुआ। जिन शासन अमृत का प्याला, यह निर्भर कराने वाला, वस्तु स्वरूप बताने वाला। क्षेद्रव्य अनादि अनंत है। अब जग से क्या काम, आज आनंद हुआ। अब जग से क्या काम, आज आनंद हुआ। कितना सरल है, मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया। भूल गया अपना परमेश्वर, ज्यों मुट्ठी में सोना धर कर, ज्यों मुट्ठी में सोना धर कर, खोज रहा सारी बस्ती में, अहो मिला अपने ही अंदर। इतना सरल मार्ग सरल है जान, आज आनंद हुआ। मार्ग सरल है जान, आज आनंद हुआ। अहम भाव अच्छा है कि खराब है, पर में करना खराब। अहम भाव अपने में लाना, लाड़ प्यार अपने से करना, सत्संगति ज्ञानी की करना, अपना आत्म राम सुमरना। काहू दरिद्री को कोई तिलक करे और वो मना करे, ऐसा नहीं करना। बन जाओ भगवान, आज आनंद हुआ। बन जाओ भगवान, आज आनंद हुआ। अंत में पंच कल्याणक मंगल आया, सिद्धों जैसा आत्म बताया। मंगल में यो भाव जगाओ, कैसे सम्यक दर्शन लेके जाओ। सबका हो कल्याण, आज आनंद हुआ। सबका हो कल्याण, आज आनंद हुआ। हीरे को कांच मान लिया था, उन्होंने कहा अरे रे कितने में दे रहे, 2 करोड़ में दे रहे। अरे बाबू जी क्यों मजाक करते, 2 रुपये दे दो, 2 करोड़ में दे रहे। अहो मुझे इन बातों की, ऐसा मंगल धर्म अपन सबको मिला।